नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के हमारे मेहमान हैं देवी अहिल्या की नगरी से निकलने वाले सांध्य दैनिक सिटी ब्लास्ट के प्रधान संपादक, उद्योगपति, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी, शैक्षणिक गतिविधियों में अग्रणी रहने वाले समाजसेवी श्री महेश जी मुंगड़। सर, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के भीतर। आपका कृतित्व, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार पूरी की पूरी देवी अहिल्या की नगरी में काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, आपको सबसे पहले आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपके बाल्यकाल से, माता पिता से किस तरह के सीख और संस्कार मिले हैं, परिवार का किस तरह का आपका सहयोग मिलता है, जिस तरह से आप अलग अलग सेगमेंट में जाकर 100% कार्य कर पाते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी पहली आपकी? बचपन से ही मुझे शैक्षणिक वातावरण मिला। ओके। दादा दादी हमारे नीमच ज़िले के मनासा के थे जी, लेकिन पिताजी और मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा माहेश्वरी स्कूल छतरीबाग में हुई। ओके, कॉलेज की शिक्षा वैष्णो कॉलेज में हुई। जी, मैंने एम.कॉम किया है। ओके, और पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी चूँकि बर्तन की दुकान थी, उसके बाद बर्तन का उद्योग है। जी, हम लोगों ने संघर्ष करते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाया। संयुक्त परिवार था हमारा, और दादा दादी का पारिवारिक संस्कार हमें खूब मिले। अच्छा मिला। और घर में उस समय प्याज लहसुन तक हमारे घरों में नहीं आते थे, क्या बात। और सारी मर्यादा पारिवारिक संगठनात्मक एक रूप से होने के कारण मिली हमें। जी, और पढ़ाई भी ठीक से हुई, संस्कार भी मिले, जी, व्यावसायिक गतिविधि भी पारिवारिक रूप से मिलती रही। जी, पैतृक उद्योग हमारा बर्तन का होने से जी, उस काम में भी हमें मार्गदर्शन पिताजी का, काका जी का, सबका मिलता रहा। जी, हम लोग आगे बढ़े। क्या बात है। काम काफ़ी किया। सात्विक जीवनचर्या, दिनचर्या आपके जीवन की रही। आपने अपने कुनबे को जोड़ने के साथ साथ ही देवी अहिल्या की नगरी में एक सामाजिक कुनबा भी खूब जोड़ा है। अगर इसके पीछे पिताजी, दादाजी की ओर से किस तरह के सीख और संस्कार मिले, किस तरह के मूल मंत्र मिले? हम लोग चूँकि बर्तन बाजार से जुड़े हुए थे और जी। माहेश्वरी समाज जी। से भी जुड़े हुए हैं, संस्कारिक समाज और एक व्यावसायिक अच्छे संस्कार मिलने से हम लोगों ने समाज सेवा में भी ध्यान दिया। ओके। और कई लोगों की मदद करना हमारा लक्ष्य रहा, जी, उसमें भी हमने काम किया। जी, धीरे धीरे बर्तन उद्योग से हम लोग समाज सेवा में लगे। जी, साथ में हमने शैक्षणिक, कई समाज ऐसे थे जी, जो शिक्षा में पिछड़े हुए थे। बिल्कुल सही कहा। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के कई लोग मुझसे जुड़े हुए थे, तो उनको मैंने सलाह दी जी, कि मुस्लिम समाज के मेन पिछड़ने का कारण क्या है? शिक्षा है। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस नेता एक महमूद कुरैशी मुझसे जुड़े हुए थे। जी, जब मैंने उनसे यह बात कही तो उन्होंने अपने क्षेत्र में मदरसों के माध्यम से और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का एक संचार किया। जी, वैसा ही मैंने वाल्मीकि समाज जनों से भी क्या बात है। बस। इस तरह की बात की कि इंग्लिश की क्लासें अतिरिक्त समय में अपने क्षेत्र में लगाई जाए। जी, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये महीने का एक टीचर हायर किया जाए, जी, और जैसे भी पैसे का अरेंजमेंट करना हो करें, लेकिन शिक्षा बच्चों को इंग्लिश की दें, जिससे बच्चों में पढ़ने का उत्साह बने। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हम कसेरा बाजार स्कूल से जुड़े हुए थे, जी, जुड़े हुए हैं आज भी, जी, जी, तो हमें लगता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, दिक्कतें कैसी होती है। उसके बाद मैंने एक मेरा खुद का स्कूल भी लिया, जिसे हम लोग संचालित कर रहे हैं सर्वोदय स्कूल के रूप में। ओके। साथ में अखबार का संचालन शुरू हुआ, जिससे कई समाज के लोग मुझसे जुड़े और घनिष्ठता से। और घनिष्ठता हुई। जी, इस तरह से ये सामाजिक कार्य और शैक्षणिक कार्य हमारा चला। हम आज भी यही चाहते हैं कि जितने पिछड़े वर्ग समाज के लोग हैं, जी, वे सारी ताकत अपने बच्चों पर शिक्षा में लगाएं। बिल्कुल सही कहा। किसी भी हालत में बच्चों को कम पढ़ाई की ओर नहीं छोड़ें। बिल्कुल सही कहा। चाहे रोटी उसके लिए सूखी खाना पड़े, लेकिन बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर एक पीढ़ी शिक्षित हो गई। शिक्षित
हो जाती है, बिल्कुल सही कहा। तो उसकी आने वाली पीढ़ी की मैं जवाबदारी लेता हूँ कि वो कभी भी बगैर शिक्षा के नहीं रह सकती है। वाकई महेश जी, आपकी दूरदृष्टिता आज इंटरव्यू के माध्यम से मुझे भी पता चल रही है कि मुझे सुनना जरूर था कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उससे पहले ये पता जरूर था कि सामाजिक क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया, माहेश्वरी समाज की बात की जाए, लेकिन इतर समाज की भी आपने जिस तरह से चिंता की, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। एक अलग जगाना शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी खूब शिक्षा के क्षेत्र को अहम भूमिका में अपने जीवन में रखा और शिक्षा को बढ़ावे के लिए हमेशा निरंतर दिन रात काम करते दिखाई दिए। आप शिक्षा को लेकर जितना आपने फैलावा किया है, कितने बच्चों को आप अभी तक शिक्षित कर चुके हैं आपके माध्यम से, या कितने आपके विचारों का कितने लोगों को फ़ायदा मिला है? किन किन समाजों को, 2 समाजों के नाम तो आपने ले ही लिए। आपके स्कूल के विचारों माध्यम में तो सैकड़ों लोग हैं जी, लेकिन कसेरा बाजार स्कूल के माध्यम से और सर्वोदय स्कूल के माध्यम से भी हज़ारों बच्चे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे हैं जो शिक्षा पा चुके हैं, और वहाँ पे भी सलाह यही देते हैं कि शिक्षा श्रेष्ठ हो, जी इंग्लिश में अपनी पूरी पकड़ हो, लेकिन हमारी हिंदी जो भाषा है जी, उस पर से हमारी लगाम, हमारी पकड़ कमज़ोर नहीं कमज़ोर होना नहीं चाहिए। जी, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा है वो हाईटेक हो चुकी है। जी, उस हाईटेक शिक्षा में इंग्लिश का अपना एक स्थान, एक महत्व है। बिल्कुल गणित सही कहा। में भी बच्चा मजबूत होना चाहिए, जी, जिससे जाके वो उच्च शिक्षा के अंदर अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। जी। आप माहेश्वरी समाज में भी विभिन्न पदों पर रहे और आज भी पद पर है। किस तरह के कार्य किए जाते हैं सामाजिक क्षेत्र में? सामाजिक जो रूढ़ियाँ होती हैं उनको कई बार माहेश्वरी समाज सबसे पहले तोड़ने में सफल होता है, नए नए नवाचार करता दिखाई देता है। आपके माध्यम से वो कौन सी बातें हैं जो नवाचार के रूप में ली जा सकती कि आपने जिस तरह सामाजिक कार्य किए उसमें पिछली जो रूढ़िवादिता थी वो ख़त्म करके कोई नवाचार किए? नहीं, माहेश्वरी समाज में बहुत पुरानी परंपराएं बहुत समाप्त हो चुकी हैं। जी, चाहे घर में मैयत का मामला हो और उसमें बारवे की खाने का मामला हो, जी। सब चीज़ों में माहेश्वरी समाज बहुत समझदार समाज है, जी, और बहुत पुरानी जो रूढ़िवादिता थी जी, वो समाप्त हो चुकी है। समाज अग्रणी है। जी, मैं तो यही चाहूँगा हर समाज अग्रणी बने, जी, जिससे शहर का, प्रदेश का और देश का विकास हो सके। जी, हमें उसी ओर चलना चाहिए जिससे हमारा भी विकास हो, शहर का भी विकास हो, प्रदेश का भी हो, और समाज भी अच्छे स्तर पर अच्छी प्रगति करे। यही बिल्कुल मैं सही- कामना करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका जो संध्या अखबार है सिटी ब्लास्ट, आखिर समाज सेवा के बाद में आप इस अखबार की दुनिया में आए, कहाँ से प्रेरणा ली? आपको कैसा लगा कि इस अखबार के माध्यम से इस तरह भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, समाज में अपना विचार प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे समाज की उन्नति 100% होना तय है? मैंने किसी समय एक नगर निगम का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था, ओके, और वह चुनाव सिर्फ मैं 80 वोटों से हारा था। लेकिन उस समय कुछ पत्रकारों से मेरा परिचय अच्छा हुआ था और बाद में बनता गया। कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, ऐसे मन आया पेपर निकालना चाहिए, साप्ताहिक पेपर निकालना चाहिए। जी, तो साप्ताहिक पेपर पे मन बना, लेकिन इस बीच हम लोग दिल्ली एक ब्लैक एंड वाइट मशीन लेने गए, ब्लैक एंड वाइट अखबार के लिए। ओके, तो हम कलर मशीन ले आए और साप्ताहिक की जगह रेगुलर अखबार शुरू किया, और क्या आज बात है। आप पूरे इंदौर और समाज और सब लोगों के सहयोग से अखबार ने अपना स्थान बनाया है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके माध्यम से समाज सेवा भी हो जी। और जनहित भी बने रहे। बिल्कुल, आपके सामाजिक क्षेत्र के काम काफ़ी गिने जाते हैं। खासतौर से देखा जाए कि वैश्विक महामारी का दौर आया, कोविड काल आया, इस दौरान भी आपने काफ़ी शिद्दत से चुनौतीपूर्ण कार्य किया और समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा की। आखिर वो प्रसंग कैसे याद करते हैं आज जन्मदिन के मौके पर? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो 2 कोरोना काल आए वो वापस से नहीं आए, बिल्कुल सही कहा। और जो आए उस समय प्रयास यही हुए कि जो सेवा हो सकती थी हमने आटा वितरण से लेके माहेश्वरी समाज के स्तर से लेके और अन्य जितनी सहयोग कर सकते थे अखबार के माध्यम से भी कई लोगों की अस्पताल में भर्ती कराने से लेके आर्थिक रूप से मदद करने से लेके सामग्री की सेवा भी हमने की है। जी, सहयोग जो बन सकता था किया है, और उसमें प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी सहयोग किया था। आपके माध्यम से काफ़ी कार्य किए गए, इंदौर को एक दिशा देने का भी काम करते हैं आप। साथ ही इंदौर की नब्ज़ परखने वाले पत्रकारों में भी आपकी गिनती होती है, क्योंकि आपको सामाजिक समझ है, आध्यात्मिक समझ है, धार्मिक समझ है, राजनीतिक समझ भी आपके भीतर बहुत कूट कूट के भरी हुई। कहीं ना कहीं मानव जीवन जब व्यक्ति लेता है तो कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्य करने के लिए लेता है, और आपके द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए जिसका लाभ जो है अलग अलग भिन्न भिन्न समाज के लोगों को भी मिला। कितना जीवन सार्थक मानते हैं, खासतौर से अपना स्वयं का अपना जीवन, मानव जीवन? ये मानव जीवन मिला है, उसका उपयोग पूरा होना चाहिए। भगवान के प्रति आस्था हो, और जो परेशान लोग हैं वो अच्छे हों, वो कमज़ोर वर्ग का हर व्यक्ति ऊपर उठकर आए, समाज सेवा में वो भी लगें। हर तरह से समाज सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, कमज़ोर तबके की, और ख़ास तौर से
मैं कहूँगा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और हर समाज जो उच्च वर्ग का समाज है, अच्छा समाज है, वो मिलजुल कर छोटे तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम करें, उनकी शिक्षा पे वो ध्यान दें। जी, आपकी जैसे पत्रकारिता होती है, मैं देखता हूँ हर मुद्दों पर आप अच्छा लेखन कार्य करते हैं। एक छोटे से छोटे इवेंट को भी जो अच्छे योग्य लोग होते हैं उनको अपने अखबार के माध्यम से बढ़ाने का काम करते हैं। किस तरह के काम होते हैं? ज़्यादातर लोगों से आपके रिलेशन काफ़ी मधुर है, काफ़ी विश्वास के साथ आपसे हर व्यक्ति चर्चा करता है। इतना विश्वास अर्जित करने के पीछे आपका खुद का कोई मूल मंत्र है? नहीं, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग जुड़े रहें, छोटा तबका और छोटा समाज, और जो छोटे अलग अलग नेतागिरी के कार्यकर्ता हैं जी, उनका नाम भी पेपर में छपे। उन्होंने अगर कोई चीज़ समाज सेवा की है या कार्य किया है तो उसकी पब्लिसिटी पूरी तरह से होना चाहिए। पेपर रोज़ निकालना है, लेकिन वो सार्थक निकले, उपयोगी निकले, और हर वर्ग, हर समाज और हर तबके के लोगों को उसमें जगह मिले, यही मेरा सोच रहता है। उससे लोग जुड़े भी हैं मुझसे। सही बात है। कोई भी पत्र निकलता है तो अपने पाठकों की निकलता है, और पाठकों की बातें यदि अखबार में छपती है तो उस अखबार को सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इतनी सकारात्मकता आपके भीतर है, असाधारण व्यक्तित्व के आप धनी। आखिर इसके पीछे की कोई कहानी है कि हमें इतनी ही सादगी से जीवन को आगे बढ़ाना है? क्योंकि देखा जाता है कि जो व्यक्ति एक उद्योगपति हो जाता है, एक छोटा सा बिजनेस जब उसका बढ़ के उद्योग में परिवर्तित हो जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार का भाव उसके भीतर आ ही जाता है। आपके भीतर वो अवगुण कहीं दिखाई नहीं देता है। नहीं, अहंकार होना भी नहीं चाहिए। अहंकार जब राजा रावण का नहीं चला, बहुत छोटा मैं तो आज भी अखबार निकालता हूँ, संपादक हूँ, स्वामी हूँ, लेकिन जब अखबार में हम लोग सुबह काम करते हैं जी, तो सारे लोग मिलजुल कर एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं, एक संगठित काम करते हैं, और सबको साथ लेकर काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमने समाज को भी साथ लिया और जोड़ने का प्रयास किया है। आप आध्यात्मिक रूप से कितने स्ट्रांग है? किसकी भक्ति करते? कौन आपके गुरु है? मैं सभी भगवान को मानता हूँ। भगवान श्री राम, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, माता जी हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, जी बिल्कुल सही कहा। वो माता जी की भक्ति, और 9 माताएं मिलकर उनके जो स्वरूप हैं जी, वो एक अलग ही ताकत देती हैं। क्या बात तो है, बजरंग बली तो अभी साक्षात हैं इस दुनिया में। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं उन्हीं की पूजा से आपको सारी इतना मिलता परेशानियां है। भगवान का नाम लेने से दूर होती है। आप अपने आप को काफ़ी टिट फिट रखने, एक अलग व्यक्तित्व के साथ में शहर में भ्रमण पर निकलते हैं और सभी से मेल मुलाकात काफ़ी सकारात्मक और खुशनुमा माहौल में करते हैं। आखिर ये एनर्जी कहाँ से आती है? किस तरह का व्यायाम करते हैं? किस तरह का योग करते हैं? नहीं, प्राणायाम समय नहीं करते मिल हैं? पाता है, व्यायाम किस नहीं तरह करता, से लेकिन करते हैं? खान पीन पे मेरा बहुत ओके। नियंत्रण है। जी बाजार का खाना, होटल का खाना मैंने पूरी तरह से 4-5 सालों से बंद किया हुआ है, जी जी और शाम का खाना 7 बजे हो जाता है मेरा। जी, ये मेरा नियम है, इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और ईश्वर मेहरबानी बनाए रखे। क्या यही हम बात है। चाहते अगर बच्चों की बात करना चाहे, पत्नी की बात करना चाहे, तो किस तरह उनका सहयोग आपको मिलता है अलग अलग भिन्न भिन्न कार्यों में? हैं। अखबार के समय में समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जी, जी। इसमें पत्नी का सहयोग पूरा मिलता है। जी एक मेरा बेटा है, जी, वो भी सहयोग करता है, उसका खुद का नाम सुनना चाहेंगे पत्नी बेटे की? पत्नी संगीता का सहयोग पूरा मिलता है मुझे, जी, जी। और बेटा अंशुल है जिसका विवाह आगामी 2 माह में होना है। ओके, दोनों बेटियों की मैंने शादी कर दी है, जी। दोनों ही इंदौर में क्या बात है, है। क्या बात है, क्या बात है। एक कैलेंडर होता है व्यक्ति का। आप जैसे जो विचारों के साथ, एक चिंतन के साथ समाज में काम करते हैं, आगामी दिनों में वो क्या आपके सपने, वो कौन से ड्रीम है जिसे आप अपने इस मानव जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं? सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबका विकास हो, देश का ओके। विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो, यही मेरी कामना है। क्या बात है। काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में महेश जी कार्य कर रहे हैं। इनका नाम देवी अहिल्या की नगरी में संपूर्ण सम्मान के साथ लिया जाता है, और यही इनकी असल पूंजी है। महेश जी, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक प्रोफेशनल बतौर चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।